सुनिए, क्या आप मानेंगे कि जो आदमी संसार का निर्माता कहलाता है वही अपनी बनाई हुई एक जिंदगी से उलझ जाए? सोचिए, वही जो सब कुछ दे सकता है वह किसी एक अस्तित्व को पाने के लिए टूट जाए। यह कहानी उसी टूटन और उसी समझ की है। अगर आप अभी रुक कर नहीं देखेंगे तो शायद आप वह सीख कभी महसूस न कर पाएंगे जो इस कहानी के अंत में आपके सीने पर बैठेगी। ब्रह्मा अकेला नहीं था, पर वह अकेलापन महसूस करता था। उसे सब कुछ बनाना आता था, पर उसे कोई नहीं समझता था कि वह बनाते हुए भी खो जाता है। एक दिन उसने मन से कई रूप बनाए, कुछ पुरुष, कुछ स्त्रियां। उनमें एक थी शतरूपा। नाम में ही उसकी खासियत थी, शतरूपा। सैकड़ों चेहरे, सैकड़ों भाव, बदलने की कला उसकी सांसें थी। वह किसी एक रूप में टिक कर नहीं रहती थी। सुबह वह खेत की हरी धूप बनकर उठती, दोपहर में खेत के किनारे की चौखट पर बैठी बूढ़ी औरत की तरह दिख जाती, शाम में नदी की झिलमिलाती आभा बनकर पेड़ों में खो जाती। लोग कहते थे कि उसने खुद अनगिनत रंग देख लिए थे, पर वह हर बार नई चमक लेकर लौटती। ब्रह्मा ने उसे देखा, निगाह से नहीं, भीतर से। वह जिस तरह किसी पेड़ की जड़ में छुपी रस को महसूस कर लेता है, उसी तरह उसने शतरूपा की हर धड़कन में कुछ अपना देखा। शुरू शुरू में वह सिर्फ उत्साह था, जैसे कोई कलाकार अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति पर गर्व करे, पर धीरे धीरे वह कुछ और बन गया। गर्व के साथ एक धीमी, अज्ञात, खामोश इच्छा जुड़ गई। वह चाहता था कि शतरूपा केवल उसकी बना रहे, उसकी नजरों में बंधी रहे, उसी रूप में रहे जिसे उसने सबसे अधिक चाहा। शतरूपा स्वतंत्र थी, उसकी आजादी उसकी अस्मिता थी। वह पहनावे, रूप और चाल में बदलती रहती, लेकिन भीतर से अडिग रहती, उसी अद्भुत बेचैनी और जीवन जिज्ञासा से भरी। उसने देखा कि ब्रह्मा की नजरों में अब तस्वीर नहीं, अधिकार की लकीर बनती जा रही है। वह रोई नहीं, पर उसके कदम तेज हो गए। वह जानती थी कि अगर वह रुककर वहीं खिल जाएगी तो उसकी हर छोटी सी परछाई ब्रह्मा की मर्जी का हिस्सा बन जाएगी। इसलिए वह भागना चुनी। भागना तो उसकी प्रकृति में था, पर अब यह भागना उसका बचाव भी बन गया। ब्रह्मा ने पहली बार महसूस किया जब शतरूपा ने दूर जाना शुरू किया कि जिसे उसने देखा वह अब उसकी पकड़ में नहीं आ रही। हर दिशा जहां वह चली, ब्रह्मा ने एक नई दृष्टि उत्पन्न की। चारों दिशाएं और ऊपर एक अनपेक्षित पांचवां मुख। लोग बाद में यही कहते रहे कि पांचवां मुख अहंकार का प्रतीक था, पर उस समय ब्रह्मा को बस चिंता थी, और चिंता के साथ निराशा भी। उसे लगा कि उसकी रचना उसे छोड़ रही है, और यह छोड़ना उसके अस्तित्व पर प्रश्न उठा रहा था। शतरूपा ने कभी कहा नहीं कि मैं तुम्हारी हूं, उसने बस जीवन जीना चाहा। पर ब्रह्मा का मन उस पर टूटता रहा, और टूटते टूटते कड़वाहट में बदल गया। उसकी चाहत अब प्रेम नहीं रही, वह मांग बन गई। उसने सोचा कि अगर वह शतरूपा का हर रूप अपने अंदर समेट ले तो शायद वह उसे रख सकेगा। पर शतरूपा की परतों में ऐसा कोई रूप नहीं था जिसे पकड़ा जा सके। वह नदी थी, हवा थी, मुस्कुराहट थी, और जो नहीं पकड़ा जा सकता उसे पकड़ने की कोशिश अक्सर तोड़ देती है। कहानी का मोड़ तब आया जब शतरूपा ने चुपचाप एक गांव में शरण ली। वह साधारण गृहस्थी की छवि में बैठी एक मां का रूप ले लिया। वहां के बच्चे उसे प्यार करते, दोपहर की धूप में वह उसी प्यार में खिल उठती। ब्रह्मा ने यह देखा, उसने पहली बार देखा कि शतरूपा का प्यार बिना मांग के भी खिल सकता है। वह उस दृश्य से झकझोर गया, क्योंकि अब उसकी आंखों में जो चाहत थी वह स्वामी बनने की चाहत थी। पर उस गांव की मां की छवि ने उसे बताया कि सच्चा स्नेह देने से आता है, मांगने से नहीं। पर अहंकार चुप नहीं बैठता। वह बार बार अपनी पुरानी धारणा में लौट आया, यह सोचकर कि यदि वह नजरों और इच्छाओं की ताकत बढ़ा दे तो शतरूपा की हर मुस्कान उसी के इजारे पर होगी। उसने और तरीके निकाले, और फिर एक दिन विवाद गहरा गया। देवों की परंपरा में चर्चाएं होने लगीं। कईयों को लगा कि रचयिता को अधिकार है, क्योंकि उसने रचना की जिम्मेदारी ली है। कईयों ने यह कहा कि रचना की अपनी आजादी है। बहस आवाजें बनकर फैल गईं, और वे सब उन सवालों के चारों ओर घूम गए जो इंसान भी जीवन भर पूछता है। क्या सृष्टि का अधिकार रचयिता को मिलता है? क्या किसी को बनाने से उसका मालिक बन जाना चाहिए? शतरूपा ने एक रात आग के पास बैठे हुए ब्रह्मा से कहा, तुमने मुझे बनाया, पर तुमने मुझे नहीं समझा। वह आवाज शांति से निकली, पर तीखी थी। ब्रह्मा उसकी बात सुनकर कांप उठा। वह पहली बार महसूस कर पाया कि उसकी चाहत में एक दोष है। वह शतरूपा का अस्तित्व नहीं, बल्कि उसका स्वामित्व चाहता है।
ये महसूस होते ही कुछ टूट गया। पर टूटना और समझना दो अलग चीजें हैं। समझना धीरे धीरे आता है और अक्सर दर्द के साथ आता है। एक प्राचीन और शांत देव जिसे सब सम्मान देते थे ने तब कहा कि अब यह स्थिति संतुलन खो रही है। यदि रचयिता रचना को अपने स्वामित्व में लेने की कोशिश करता रहा तो दोनों के बीच जो रिश्ता होना चाहिए वह नष्ट हो जाएगा। उसने संवेदना के साथ कहा कि सिखाने का वक्त आ गया है, किसी कठोर दंड के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी क्रिया के रूप में जो भीतर बदलाव लाए। एक क्षण ऐसा आया जब ब्रह्मा को अपनी एक अभिलाषा से अलग होना पड़ा। उस क्षण में उसने भावना की जड़ों को काटा। यह क्रिया भले ही कड़वी थी, पर उसका मकसद साफ था, रचना और रचयिता के बीच का असंतुलन मिटाना। जब वह हवा शून्य हुई, ब्रह्मा ने महसूस किया कि उसका पांचवा मुख, जो कभी उसकी दृष्टि का विस्तार था, अब बोझ बन चुका है। वह गिर पड़ा। निमिष भर में एक तरह की खालीपन सी छा गई। उसी खालीपन के साथ एक नई चुप्पी आई। वह चुप्पी जो तीव्र धड़धकन के बाद आती है और फिर धीरे धीरे समझ उगता है। ब्रह्मा ने देखा कि उसकी पकड़ कम हो गई है, पर उसकी आंखें खुल गई हैं। उसने देखा कि शतरूपा का प्यार मांगकर नहीं, देने से पनपता है। उसने देखा कि उसकी हर कोशिश ने शतरूपा को और दूर किया था। और सबसे कठिन सच्चाई उस समय उसके सामने आई। शक्ति और स्नेह में फर्क होता है। शक्ति से तुम कुछ करवा सकते हो, पर स्नेह से तुम कुछ जी सकते हो। शतरूपा ने उसे निरुत्तर देखा, पर उदास नहीं हुई। उसने कहा, तुमने सिखाया मुझे जीना, पर मैंने तुम्हें सिखाया समझना। यह पंक्ति इतनी सरल थी कि ब्रह्मा के कानों में घंटियों की तरह बजी। उसने तब महसूस किया कि रिश्ता केवल देने और लेने का तर्क नहीं, बल्कि एक साझा समझ है। दोनों की सीमाओं की पहचान और उनकी कदर। वह समझ गया कि सृष्टि का अर्थ केवल क्रमबद्ध नियंत्रण नहीं, बल्कि सहज सहअस्तित्व भी है। समय ने घाव भरने का काम किया। ब्रह्मा ने अपनी पकड़ ढीली की। उसने शतरूपा को वैसे जीने दिया जैसे वह चाहती थी। शतरूपा ने भी अपने रास्ते में दूरी कायम रखी, पर अब वह नहीं रही जो हर बार भागती चली जाती। वह कहीं कहीं लौट कर आती भी थी। दोनों के बीच जो दूरी बनी, वह दूरी नफरत की नहीं, सम्मान की बनी। और यही सबसे बड़ी सीख थी। जब कोई बनाता है तो वह कभी कभी स्वयं सबसे बड़े बदलाव के लिए तैयार होना पड़ता है। और जब कोई रचना है तो उसे समझने और अपनी स्वतंत्रता में जीने दिया जाना चाहिए। इस कहानी का भाव यह नहीं कि जो बनाने वाला उसने सब कुछ गलत किया और जिसने बनाई वह सदा सही रही। यह कहानी उलझन, गलती और समझ की है। ब्रह्मा ने सचमुच गलती की। वह चाहत को स्वामित्व समझ बैठा, पर गलती करने और उससे सीखने में बड़ा फर्क है। उसने बाद में जितनी विनम्रता दिखाई, वही उसे महान बनाती है। शतरूपा ने जिस तरह उसे छोड़ा और फिर लौटकर उसका हाथ थामा, वह किसी भय से नहीं, बल्कि उसी समझ से किया। उसने देखा कि बदलाव संभव है जब दोनों तरफ दिल खुला हो। यदि आप ये सोचते हैं कि यह सब सिर्फ देवताओं की बात है, तो आप भूल रहे हैं कि ये वही भाव हैं जो हम सब के रिश्तों में आते हैं। पिता बेटी, पति पत्नी, गुरु शिष्य, मित्र, हर रिश्ता कभी ना कभी यह सवाल पूछता है, क्या हम प्यार को पकड़ कर रखना चाहते हैं या उसे आजाद करके देखना चाहेंगे? ब्रह्मा और शतरूपा की यह कहानी इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि इसमें वही सब कुछ है जो हर मन के भीतर आता है। प्रेम, अहंकार, पतन और फिर समझ के बाद उठना।